जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। फर्राटा फिजिक्स पर आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एग्जाम्पल नंबर 2.9 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो गुजारिश आपसे यह है कि मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर तो लगा दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन को पढ़ भी रहा हूं, लेकिन आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 2.9, एग्जाम्पल 2.9 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। कहाँ का क्वेश्चन है? NCERT। इसको ओपन करें बुक या फिर हमारी स्क्रीन पर आप देखते रहें, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ए नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन, तो ए इसमें दिया है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, और दूसरा क्या डिटरमिन करना है? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। नोट दिया है चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विद हायर पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल। तो इसमें हमें फिगर दिया है, इसमें दो चीज़ बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और सारे कैपेसिटर पर कितना चार्ज है वो भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको बताने से पहले एक छोटा सा आपसे एक एनालिसिस है। देखिए, अगर जैसे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो सारे सीरीज में कनेक्टेड कैपेसिटेंस के पास जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है? इक्वल चार्ज। और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं तो क्या इक्वल होता है? वोल्टेज इक्वल होता है। ओके, तो वोल्टेज इक्वल हो जाता है। तो जो वोल्टेज इस कैपेसिटर में होगा वही वोल्टेज इसमें भी होगा, और वही वोल्टेज जितने भी पैरेलली कनेक्टेड होंगे। सीरीज में क्या, जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इसमें और वही चार्ज इसमें आएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें जो सर्किट दिया है, दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज ए कैपेसिटर, दिस इज ए कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है, और उसके बाद यहाँ पे 500 वोल्टेज सप्लाई है। दिस इज द वोल्टेज, यहाँ पे आप लिख लो 500 सीधा। 500 वोल्ट की क्या है? सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। ओके, इसका भी कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैरेड एंड 10 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे भी हमको 10 माइक्रोफैरेड दिया गया है कैपेसिटेंस, और यहाँ पे भी 10 माइक्रोफैरेड दिया गया है। तो अब हमको इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटेंस, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। और जब ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो इक्विवेलेंट सपोज करते हैं 1/C डैश इक्वल टू 1/, ये वाला इसका नाम दे देते हैं C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C डैश इक्वल टू, इसकी जगह कितना आएगा? 10 माइक्रो, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, टोटल ऐड करेंगे 3/10 माइक्रोफैरेड। और इसको पलटना क्या है? तो 1/C डैश, C डैश कितना आ जाएगा? इसको टेक द रेसिप्रोकल 10/3 माइक्रोफैरेड। ओके, तो इनका जो कंबाइंड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? C डैश इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरेड। तो अब इनका इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो नया हमारे पास सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा? इसको देखते रहें। अब जो नया डायग्राम हमारे पास आएगा दैट विल बी द ये 500 वोल्ट सप्लाई, ये क्या हो गया? C डैश, और ये क्या हो गया? C4, ठीक है। अब ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैरेड, और इसका कितना है? 10/3 माइक्रोफैरेड। ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा C डैश प्लस C4। C डैश कितना है? 10/3 माइक्रोफैरेड, और प्लस C4 कितना है? 10। तो C इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 × 3 कितना हुआ? 30, 30 प्लस 10 कितना हुआ? 40, 40/3 माइक्रोफैरेड।
तो इसका जो फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40/3 माइक्रो फैरेड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से पार्ट ए को हम लोगों ने क्या किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पार्ट ए को हम लोगों ने कंप्लीट फाइंड आउट कर लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस कैपेसिटेंस में टोटल कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। तो देखिए टोटल जो आपके पास कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, 40/3। टोटल जो वोल्टेज आएगा कितना आ जाएगा, 500 वोल्ट। तो इसलिए टोटल जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो कितना जाएगा, Q = C × V। Q = C कितना है, 40/3 × 10⁻⁻6 और वोल्ट कितना है, 500 वोल्ट। तो Q = कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक जीरो यहाँ पे है और दो जीरो यहाँ पे है, तो 4 × 5/3 × 10⁻3 × 10⁻⁻6। तो ये कितना जाएगा, 4×5 = 20, 20/3 × 10⁻⁻3 कूलाम। Q = टोटल जो चार्ज यहाँ से चलेगा, यहाँ से टोटल जो चार्ज चलेगा वो Q होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q' और यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q4। इधर जो चार्ज जाएगा वो सपोज करते हैं Q4 हो जाएगा और इधर कितना जाएगा, Q'। अब क्योंकि ये वोल्ट 500 वोल्ट है तो 500 वोल्ट यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, इसलिए वोल्टेज जो होगा वो दोनों पे क्या होगा, सेम। जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है। तो इसलिए ये जो कैपेसिटेंस का हम लोग अगर फार्मूला लगाएं तो ध्यान से देखिएगा, Q4 कितना आता है, Q4। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, Q4 कितना आएगा इसको देखेंगे। देखिए Q4 = क्या होता है, Q = होता है C × V। तो C कितना है, 10 × 10⁻⁻6 और V कितना है, 500 आप रख लीजिए। तो कितना आ गया, 5 × 10⁻⁻3 कूलाम। तो यहाँ पे जो Q आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज द व्हाट, क्योंकि भाई पैरेलल है तो पैरेलल में जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफैरेड, तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया। और वोल्टेज कितना जाएगा यहाँ पे, 500, तो यहाँ पे हमने इस तरह से। तो यहाँ पे जो इस पे चार्ज आएगा Q4 कितना आ जाएगा, बताइए। Q4 = कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻3 कूलाम। अब हम लोग ये निकालते हैं Q'। तो Q' = हो जाएगा C × V। C यहाँ पे कितना है, 10/3 माइक्रोफैरेड। तो 10/3 × 10⁻⁻6 और वोल्टेज कितना है, 500। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5/3 और 5/3 × 10⁻⁻3, क्योंकि 3 जीरो यहाँ पे है प्लस में और -6 कितना आएगा, -3। तो ये आपका चला जाएगा 3 × 1 = 3 और फिर उसके बाद 3 × 7 = 21, 1.7 × 10⁻⁻3 कूलाम Q'। तो इसका मतलब जो आपका फाइनल कैपेसिटेंस, इसका जो चार्ज आया वही चार्ज क्या हो जाएगा, 1.7 × 10⁻⁻3 कूलाम। लेकिन हमें जो कॉम्बिनेशन दिया था वो ये वाला कॉम्बिनेशन दिया था, ये 500 वोल्ट। अब देखिए इस पे जो चार्ज आया वो कितना आ गया है, इतना। और अब इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो कितना था, C' पर चार्ज इतना है। तो मैंने अभी इसके पहले बताया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो सब पर चार्ज कितना होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब टोटल अगर चार्ज कितना है 1.7 × 10⁻³ कूलाम, तो इस पे भी कितना चार्ज आएगा, इतना ही चार्ज आएगा। इस पे भी कितना आएगा, इतना ही। और इस पे भी कितना आएगा, 1.7 मिली कूलाम, 1.7 मिली कूलाम और 1.7 मिली कूलाम। ओके। और इस पर कितना चार्ज आएगा, 5 मिली कूलाम, 5 मिली कूलाम। करेक्ट। दिस इज द व्हाट, दिस इज द टोटल चार्ज एंड ये आपका फाइनल चार्ज निकल गया।
और ये आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गए इस तरह से। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 2.9। थैंक यू।